हेलो एंड वेलकम। आज से हम स्टार्ट करेंगे जीके जीएस के एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें सारे टॉपिक इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, आज क्लास फर्स्ट है, ऑल्टरनेट डेज पे हुआ करेगी। एक दिन जीके की होगी, एक दिन रीजनिंग की होगी, और बीच बीच में हम मैथ्स की मैराथन क्लासेस करेंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगा? ऑप्शंस हैं पुथांडु, ठीक है, थाईपुसम, पोंगल या फिर कार्तिकेय दीपम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थाईपुसम। ठीक है, इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज़ जनरली कॉल्ड एज मिल्क शुगर एज इट इज़ फाउंड इन मिल्क। ठीक है, चार ऑप्शन है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो इन चारों में से आपने बताना है कि मिल्क शुगर कौन सा है। ठीक है, एक काम करना, जैसे जितने भी क्वेश्चन आप साथ के साथ पहले मार्क कर लेना कि आपका कौन सा ऑप्शन है, फिर चेक करते रहना अपने आप को। ठीक है, एज अ टेस्ट की तरह ले लो इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। ठीक है, जिनको दूध नहीं पचता उसको हम बोलते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो वो क्या होता है? मिल्क शुगर, लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ये आप बुक देख सकते हो। ठीक है, तो पाथवे टू गॉड किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंदा इस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर? कौन से साल में उन्होंने इस्टेब्लिश करा था? सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1897। इसमें क्या हुआ था? 1905 में बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, उस टाइम पे जो वाइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्डी, ईगल एंड एल्बेट्रॉस आर ऑल टर्म्स यूज्ड इन विच स्पोर्ट? बर्डी, ईगल, एल्बेट्रॉस। ईगल और एल्बेट्रॉस क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें गोल्फ की स्टिक से हम बॉल मारते हैं, वो बर्ड की तरह उड़ती हुई जाती है। तो क्या आ जाएगा? बर्डी, ईगल और एल्बेट्रॉस किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कौन सा साल में करा था? ऑप्शन नंबर है 1916, 1917, 1918, 1919। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1917। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? जो इंडिगो फार्मर्स थे, इंडिगो फार्मर्स, तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट था ये, तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट था ये। ठीक है, इसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे वो फोर्स करते थे चंपारण के फार्मर्स को कि वो इंडिगो उगाओ। इंडिगो क्या होता है? नील। ठीक है, नील उगाने से क्या होता है? जो सॉयल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है और उसके बाद बंजर ज़मीन बन जाती है, उसके ऊपर कुछ नहीं उग सकता। तो फार्मर्स जो थे वो परेशान हो जाते थे, आगे कोई भी फसल उस पर नहीं उगती थी। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या करा था? चंपारण सत्याग्रह करा था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग। ठीक है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या करा था? गांधी ने हंगर स्ट्राइक करी थी, हंगर स्ट्राइक। ठीक है, कहाँ पे है खेड़ा? अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, मिल वर्कर्स थे जिनको सैलरीज वगैरह का कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी ने जो मिल वर्कर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए क्या करा था? हंगर स्ट्राइक करा था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में। 1919 में क्या आया था? रोलेट एक्ट। इसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, शांति प्रोटेस्ट था, लेकिन जनरल डायर ने क्या करा था? वहाँ पे जाके गोलियां चलवा दी थी। डेट बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, डेट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग
मैसेकर। ठीक है, बताना डेट कि कौन सी डेट को हुआ था ये। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग में से एक सर्वाइवर थे, उनका नाम क्या था, उस पर मूवी भी बनी है। ठीक है, उसका नाम भी आप बताना। उसने फिर जाके इंग्लैंड में पता नहीं 28 साल बाद या 18 साल बाद जाके 1940 में 21 साल बाद 1940 में जनरल डायर को इंग्लैंड के अंदर गोली मार के आए थे। ठीक है, सरदार उधम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट्स। काजू जो होते हैं वो कौन सी सॉइल में उगते हैं? अब आंसर आपका रेड लेटराइट सॉइल। ठीक है, इस टाइप की सॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। ठीक है, रिवर सरयू कहाँ पे है? यूपी में। और कौन सी जगह है वहाँ पे? अयोध्या। ठीक है, राम जन्मभूमि हमारी अयोध्या किस रिवर के तट पे है? सरयू रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द रेणुका लेक लोकेटेड। ठीक है, कौन से स्टेट में है रेणुका लेक? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपकी रेणुका लेक है, कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाहपना। ठीक है, ये भी था और ये भी था, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाहपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड गॉस। ठीक है, गॉस में क्या मेजर करते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट कॉजेज रेड कलर इन अनियंस। जो रेड अनियंस होते हैं, इंडिया में तो मोस्टली रेड अनियंस ही होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक रेड अनियन होता है और एक वाइट अनियन होता है। वाइट अनियन में कोई टेस्ट नहीं होता। ठीक है, रेड अनियन फिर भी थोड़ा सा टेस्ट आता है उसमें। तो कौन सा पिगमेंट होता है जिससे रेड कलर आता है? आपका आंसर है एंथोसायनिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो किस किस में होता है ये देखो, अनियन है। ठीक है, कैबेज जो पर्पल कैबेज होती है, ठीक है, बेरीज वगैरह, इन सब में क्या पाया जाता है? एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला लॉ कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर बिल्ड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद, लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शिदाबाद। ठीक है, कौन से मुगल एम्परर ने बनाई थी ये सिटी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, बाबर के बारे में करें तो बाबर ने क्या लड़ी थी 1526 में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, हुमायूं की लड़ाई किससे हुई थी? शेरशाह सूरी से। बैटल का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने क्या बनवाया था? जीटी रोड। कहाँ से कहाँ तक? पेशावर से कोलकाता। ठीक है, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी की कौन सी बैटल थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कॉल्ड पंबन आइलैंड। इसको और क्या बोलते हैं? रामेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं। रामेश्वर आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? तमिलनाडु। ये बिल्कुल इंडिया के नीचे ये रामेश्वर आइलैंड है। ये आपका राम सेतु और यहाँ से आपका श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक रोड भी है जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच स्टेट डज द ऋषिकुल्या रिवर पास। तो कौन से स्टेट से पास होती है? ऑप्शन नंबर डी, आपका ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एमनेस्टी। एमनेस्टी किसने लिखी है? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। ठीक है, ये आपकी बुक है अरविंद अडिगा, एमनेस्टी। ठीक है, और इसने कौन सी लिखी है?
द वाइट टाइगर, जिसको बुकर प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। कौन सी है? द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, उसको क्या मिला था? बुकर प्राइज़, ठीक है। कौन से साल में मिला ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। और इस पर एक मूवी भी बन रही है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और शायद राजकुमार राव हैं, द वाइट टाइगर बुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन झारखंड? ऑप्शन नंबर ए जोग वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल या चुलिया वाटरफॉल। आंसर आपका क्या आ जाएगा? हुंड्रू वाटरफॉल, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हुंड्रू वाटरफॉल है, ठीक है। जोग वाटरफॉल क्या है? कर्नाटका में ये सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाटरफॉल, ठीक है। दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में। और चुलिया कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स आर देयर इन इल्लोरा केव्स? इल्लोरा केव्स कहाँ पे हैं ये बताना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कितने मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स हैं इल्लोरा केव्स में? तो कितने हैं? 34। ये आपकी इल्लोरा केव्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये, टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह काफ़ी अच्छा है, प्लीज़ जाके आना कभी टाइम लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन? 4 ऑप्शन है, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतना ही, हमने लगभग 20 क्वेश्चन करे हैं। हम अब एग्ज़ाम तक या तो ऑल्टरनेट पे या हम डेली भी, मोस्टली अभी ऑल्टरनेट पे ही लगा के चलना, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम डेली के 20-20 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है जिसमें, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना और प्लीज़ फीडबैक देना कि कैसी लगी क्लास। और क्वेश्चन इंक्लूड करूँ या 20 इनफ हैं या 30 तक जाऊँ या 40 तक, आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।